अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी दोस्तों, आज शुरू करते हैं कोड्रा पार्ट नंबर 3। तो दोस्तों, एक तो ये कि मैं आपको यहाँ से शुरू करूँ तरतीब से, सारी चीज़ें बताता जाऊँ और डिटेल से हर एक ऑप्शन के बारे में बताऊँ, तो फिर ये हमारा कोर्स बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो लिहाजा मैं आपको ये जो ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से वो चीज़ें जो अक्सर ज़रूरत में आती हैं, जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जिनके ज़रिए काम किया जाता है। बहुत से ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आप ज़िंदगी भर इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो लिहाजा मैं आपको बहुत ज़रूरी चीज़ें इनमें से बताऊंगा, ताकि हमारी वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो और हमारे कम से कम पार्ट बने कोर्स के, और ये कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाए और आपको सीखने में भी आसानी हो। तो आज पहले ऑप्शन की बात करते हैं, उसमें से जो ज़रूरी होंगे मैं आपको इंशाल्लाह वो बता दूंगा। ये देख ले, पहला ऑप्शन जो है फाइल का, इसको मैं ओपन करने लगा हूँ। फाइल के ऑप्शन में देखें, सबसे पहला है ऑप्शन न्यू का। न्यू का मतलब ये होता है कि आप कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, कि आपने इस पे मिसाल के तौर पे इस पे कुछ काम किया हुआ है आपने, तो आप चाहते हैं कि मैं एक नई फाइल बनाऊं। तो फाइल में जाएं और न्यू पे क्लिक करें और ओके कर दें। देखिए, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो गया। पहला हमारा ये है और दूसरा ये, नई फाइल ओपन होगी। गोया कि अब दो फाइलें हैं, एक ये फाइल है और एक ये फाइल है, दो फाइलें। तो न्यू का ये मतलब होता है कि नई फाइल लेना। एक तो आप नई फाइल यहाँ से भी ले सकते हैं। दूसरा तरीका है कि इसी के नीचे एक देखें, ये आइकॉन दिया हुआ है, ये वाला जो सिलेक्ट है, यहाँ भी देखें यही लिखा हुआ है न्यू। तो यहाँ से भी आप अगर इसको यस करेंगे तो देखें वही विंडो आपके सामने ओपन होती है, और आप अगर ओके करते हैं तो आपके सामने तीसरी ये फाइल ओपन होगी। देखें, पहली ये फाइल है, दूसरी ये, और तीसरी ये तीन फाइल ओपन होगी। और तीसरा तरीका इसका ये है न्यू फाइल लेने का, कि यहाँ देखें ये प्लस का निशान बना हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये प्लस का निशान, ये वाला, ये देखें ये प्लस का निशान। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो भी एक नई फाइल बन जाएगी। देखें, मैं प्लस करता हूँ, फिर आपके सामने वही विंडो ओपन हुई। आप ओके करेंगे तो एक नया पेज, अब आपके सामने चार फाइलें बन गई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो गया, नई फाइल लेने के तीन तरीके हैं। एक, आप फाइल में जाएं और न्यू यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा, ये आइकॉन बना हुआ है, यहाँ से भी ले सकते हैं। और तीसरा, ये प्लस के निशान से ले सकते हैं। न्यू के बाद है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। यहाँ कुछ बनी बनाई वीडियो दी होती हैं, आप उनको भी देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ देखते हैं कि इस कोरल में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ये देखें, एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, यहाँ एडवर्टाइजमेंट के हवाले से कोई फ़ाइल नहीं दी। ब्रोशर के हवाले से तीन फाइलें दी हुई हैं। बिजनेस कार्ड, बिजनेस स्टेशनरी, ये मुख्तलिफ़ किस्म की लेटर हेड, फ्लायर्स, इनवेल्ब, सर्टिफिकेट्स। देखिए, इस हवाले से ये काफ़ी सारी फाइलें दी हुई हैं। मिसाल के तौर पे हम एक कोई भी फाइल ओपन करते हैं। जी, ये देखें, अब एक आपके सामने फ़ाइल ओपन होगी, सर्टिफिकेट की फ़ाइल मैंने ओपन की है। तो गोया कि वो एक आपके सामने सैंपल आ गया है कि आप सर्टिफिकेट इस तरह बना सकते हैं। यहाँ उनका साइज़ वगैरह सब कुछ एक्यूरेट करके उन्होंने दिया होता है आपके सामने। आप यहाँ से फॉर्म टेम्पलेट से कुछ भी सैंपल के तौर पे देख सकते हैं। मैं ये देखें, ये एक अलग फ़ाइल ओपन होगी। मैं पहली फ़ाइल पे दोबारा चला जाता हूँ। तो
तीसरा ऑप्शन है ओपन का। ओपन का मतलब है कि आपने पहले अगर कोई फ़ाइल बनाई हुई है तो आप उस फ़ाइल को ओपन करें। अब देखें मैंने ये एक बनाई है करबोगा शरीफ की फ़ाइल, इसको ओपन करता हूँ तो ये फ़ाइल जो यानी कि आपने फ़ाइल बनाई हुई है उसको ओपन करने के लिए देखेंगे। पहले पेज पे दोबारा आता हूँ मैं। फाइल ओपन, ओपन रिसेंट का मतलब होता है, ये देखिए आपके सामने काफ़ी सारी फाइलें शो हो जाती हैं कि आपने इससे पहले कौन सी फाइल बनाई, उससे पहले कौन सी बनाई, उससे पहले कौन सी बनाई। तरतीब से ये फाइलें दी होती हैं कि आप जिस तरतीब से फाइलें बनाते हैं, पहले बनाई फिर दूसरी बनाई फिर तीसरी बनाई, उसी तरतीब से अगर आप कोई फाइल यहाँ से ओपन करना चाहते हैं तो वह यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। जी, पांचवा ऑप्शन है क्लोज का। क्लोज का मतलब ये होता है कि जो फाइल आपकी खुली है आप वो बंद हो जाएगी। क्लोज ऑल का मतलब है कि जितनी फाइलें आपकी खुली हैं सारी फाइलें बंद हो जाएंगी। और अगला ऑप्शन है सेव का, कि आपने ये फाइल सेव करनी है। सेव का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये मिसाल के तौर पे सेव बाय। अब यहाँ देखें ये जो चीज़ें हैं इधर लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब होता है कि आपने वो जगह बतानी है कि जिस जगह आपने अपनी फ़ाइल रखनी है सेव करने के बाद। तो मैं ये डेस्कटॉप यस करता हूँ ताकि डेस्कटॉप के ऊपर फाइल आए और इस फाइल का नाम रख देता हूँ मैं, कोई भी आरफी रख देता हूँ। इसको ओके कर देते हैं। देखें डेस्कटॉप पे जाके ये देख लें आरफी के नाम से एक फाइल आपको नज़र आ रही है, आरफी के नाम से। तो सेव करने का ये तरीका है। सेव एज का मतलब ये होता है कि आपकी जो पहले वाली फाइल है आप उसमें थोड़ा सा रद्द-बदल करने के बाद उसको एक नए नाम से सेव करना चाहते हैं। अब देखें सेव एज करता हूँ मैं, यहाँ आरफी देखें पहले लिखा आ रहा है कि आपने इसका नाम चेंज करना है, गोया कि एक नए नाम से इसको सेव करना है। तो सेव एज का मतलब ये होता है। सेव एज के बाद तो ऑप्शन आगे ये देख लें इंपोर्ट। ये इंपोर्ट का ऑप्शन कि आपने बाहर से कोई भी चीज़ अपनी फ़ाइल में लानी है, कोई तस्वीर होगी, कोई लोगो हो गया, मैं इंपोर्ट करता हूँ। मिसाल के तौर पे ये दिया होता है कि आपने कहाँ से वो चीज़ लानी है। डेस्कटॉप से मैं देखता हूँ कोई चीज़ पड़ी होगी, ये तस्वीर है मिसाल के तौर पे, मैं इसको यस करके इंपोर्ट करता हूँ तो ये देख लें ये आ गई तस्वीर। इंपोर्ट यानी कि बाहर से कोई भी चीज़ लानी है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट के बाद ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट दोस्तों बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है, इसको देख लें। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आपने अपनी कोई भी चीज़ है अगर आपने उसको जेपीजी में करना है या पीएनजी तस्वीर बनानी है या फिर आपने उसको पीडीएफ बनाना है तो आप पहले उस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट, इसकी शॉर्ट कीज़ दोस्तों हर एक की लिखी हुई है सामने। व्यू डॉक्यूमेंट की कंट्रोल एन, ओपन की कंट्रोल ओ, सेव की कंट्रोल एस, ये शॉर्ट कीज़ सामने सबकी लिखी हुई हैं, आप इसको देख लेना अच्छी तरह। एक्सपोर्ट की कंट्रोल ई, इसको करते हैं एक्सपोर्ट। अब देखें ये नीचे लिखा हुआ है जेपीजी। अगर आपने इस फाइल को जेपीजी बनाना है तो यहाँ से आप नाम लिखेंगे और जेपीजी बना देंगे। या फिर आपने अगर इसको पीएनजी बनाना है, मिसाल के तौर पे मैं नाम लिखता हूँ यहाँ ताकि आपको जेपीजी और पीएनजी में फ़र्क नज़र आ जाए। अब देखें दोस्तों ये मैंने लिखा है आरफी टेक। अब मैं चाहता हूँ ये तस्वीर बन जाए पीएनजी, या पीएनजी भी बनाते हैं और जेपीजी भी। फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट करें, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ जेपीजी लिखा हुआ है, देखें ये जो यहाँ ये जेपीजी लिखा हुआ है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो ये जेपीजी में बनाना चाहता हूँ तो जेपीजी को यस रहने देता हूँ।
आरफी के आगे आरफी को कट करके यहाँ लिख देता हूँ जे, डबल जे लिख दिया। और यहाँ इधर से आपने वो जगह बतानी है कि आप वो तस्वीर कहाँ रखना चाहते हैं। ये डेस्कटॉप सिलेक्ट किया हुआ है तो डेस्कटॉप ये तस्वीर आएगी। इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट के बाद दोस्तों ये आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ मेन चीज़ होती है यहाँ रेजोल्यूशन, ये वाली देख लें रेजोल्यूशन। इसका मतलब होता है कि इसको आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अभी मैं इसको 300 ही रहने देता हूँ और ओके करता हूँ। तो देखो ये आ गई डेस्कटॉप पे आपके सामने तस्वीर आ गई है, ये वाली डबल जे के नाम से सेव की थी हमने, जेपीजी की। और अब बनाते हैं पीएनजी। कंट्रोल ई, यहाँ फाइल में चले जाएं, एक्सपोर्ट करें। अब जेपीजी को यस करें, ऑप्शन दोबारा खुलेंगे। ये नीचे जेपीजी के लिखा हुआ है पीएनजी, एक ऑप्शन छोड़ के पीएनजी लिखा हुआ, पीएनजी को यस करें। यहाँ आरफी कट करके आप डबल पी लिख दें, कोई भी नाम रख सकते हैं फाइल का। और डेस्कटॉप सेलेक्ट किया हुआ है, एक्सपोर्ट कर दें और ओके कर दें। अब देखें दोस्तों, दोनों में फ़र्क देखना। ये है जेपीजी। अब जेपीजी वो तस्वीर होती है जिसका बैकग्राउंड भी होता है। अब इसका देखें बैकग्राउंड भी है, पीछे आपको सफ़ेद वाइट नज़र आ रहा है। और जो पीएनजी है, ये वाली फाइल, इसको ओपन करते हैं। देखें इसका बैकग्राउंड नहीं होता पीएनजी का। पीएनजी आप इसलिए बनाते हैं ताकि आपने अगर वर्ड में इस्तेमाल करनी है या किसी और फाइल में भी चीज़ इस्तेमाल करनी होती है तो वहाँ पीएनजी इस्तेमाल की जाती है ताकि उसका बैकग्राउंड नज़र ना आए। तो ये पीएनजी बन जाती है यहाँ से। और यहाँ से आप पीडीएफ भी बना सकते हैं। एक्सपोर्ट करें, पहले सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करना दोस्तों ज़रूरी होता है। अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको सिलेक्ट ना करता तो पीडीएफ बनाना होता तो ये पूरा पेज पीडीएफ बन जाता। अगर आपने पूरा पेज पीडीएफ नहीं बनाना, कोई ख़ास चीज़ पीडीएफ बनानी है तो उसको पहले सिलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पे मैं इस डब्बे को पीडीएफ बनाता हूँ, तो सिलेक्ट किया, फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट में जाएं। यहाँ जो पीएनजी वाला ऑप्शन है इसको यस करें, ऑप्शन खुलेंगे तो ये नीचे पीडीएफ भी दिया हुआ है, पीडीएफ को यस कर लें। और यहाँ लिख देता हूँ मैं डी, डबल डी लिख दिया और एक्सपोर्ट कर दें। अब दोस्तों पूछ रहा है कि जो चीज़ सिलेक्ट की हुई है, यहाँ देख लें ऑप्शन। पहला है करंट डॉक्यूमेंट, यानी कि जो पूरा एक डॉक्यूमेंट है, जितनी भी उसके सफ़े होंगे सारी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बनाना है। या फिर आपने इसके आगे ऑप्शन दिया हुआ है करंट पेज का, कि आपने सिर्फ एक पेज को बनाना है। या फिर सिलेक्शन, जो ये देखें, ये जो सिलेक्शन का ऑप्शन है इस पर यस किया हुआ है कि हमने चीज़ सेलेक्ट की है। जो चीज़ सेलेक्ट की हुई है सिर्फ इसको पीडीएफ बनाना है, हमने सिर्फ जो सिलेक्ट की है चीज़ उसी को पीडीएफ बनाना है। तो इसी को यस रहने दें और ओके कर दें। फिर दोस्तों वापस आइए, देखें ये आपके सामने पीडीएफ बन चुकी है फाइल। इसको यस करें और ओपन करके देखें, वो सिर्फ अकेला डब्बा ही बना है, नीचे लिखा हुआ था वो नहीं आया, क्योंकि हमने जो सिर्फ सिलेक्शन थी उसी की पीडीएफ बनाई है। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है, एक एक्सपोर्ट में अहम फाइल और भी होती है पीडीएफ के साथ ही इसका ऑप्शन होता है CMX। CMX दोस्तों फाइल बनाने का मकसद ये होता है, CMX ऐसी फाइल होती है जो आप किसी भी कोरल में ओपन कर सकते हैं। अगर वैसे आमतौर पे जो फाइलें आप बनाते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने अगर ये X7 में, कोरल ड्रा X7 में फ़ाइल बनाई है तो वो नीचे वाले वर्जन में ओपन नहीं हो सकती। X6 में, X4 में, X9 में, 10 में, 11, 12 में, यानी कि जो जितने भी नीचे वर्जन होंगे उनमें ये फ़ाइल ओपन नहीं होगी जो इसमें बनाई होगी। अगर आप इसको
CMX बना देते हैं, यानी कि वहाँ से ऑप्शन जाके एक्सपोर्ट में जाके इसको CMX कर देते हैं, तो ये फाइल हर कोरल में ओपन हो सकती है। अगर आपने किसी को कोई फाइल देनी हो तो उसको CMX करके दिया करें। एक तरीका तो ये है कि आप, ताकि वो हर किसी कोरल में खुल सके। दूसरा, अगर वो चाहता है कि आप किसी ख़ास कोरल में उसको करके दें कि 9 में बना के दें, 12 में बना के दें, उसका तरीका में जाने के बाद सेव एज में जाएं। सेव एज में जाएंगे जब, तो देखें यहाँ ये लिखा हुआ है वर्जन, ये आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, ये वर्जन लिखा हुआ है। यहाँ वर्जन लिखा है 17, क्योंकि ये कोरल ड्रा, क्योंकि मैं 17 इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसलिए 17 आएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोरल ड्रा इसको 11 में कर सकते हैं, 12 में, 13 में, 14, 15, 16, जो भी सिलेक्ट करेंगे आप, उसमें ये फ़ाइल कन्वर्ट होके सेव हो जाएगी, ताकि आप वो, अगर किसी दोस्त के पास मिसाल के तौर पे कोरल ड्रा 14 है तो आप 14 में बना के फ़ाइल यहाँ 14 यस करेंगे और सेव कर देंगे, वो फिर फाइल 14 में खुल सकती है। फिर ऊपर वाले जितने भी वर्जन होते हैं उनमें फ़ाइल खुल जाती है, नीचे वाले वर्जनों में फ़ाइल नहीं खुलती, लेकिन CMX जो फ़ाइल होती है वो सब वर्जन में आसानी के साथ खुल जाती है। इसलिए जब भी किसी को फ़ाइल देनी हो तो आप CMX बना के दिया करें। दोस्तों आगे है पब्लिश टू PDF। ऊपर से भी आप PDF कर सकते थे और यहाँ से भी PDF कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले में फ़र्क ये है, ऊपर और नीचे वाले में, कि ऊपर वाले से आप सिर्फ सिलेक्ट करके एक चीज़ को भी PDF बना सकते हैं जिसको सिलेक्शन की हो, और ये जो ऑप्शन है पब्लिश टू PDF, इसका मतलब ये होता है कि आपके ये पूरा पेज जो नज़र आ रहा है आपको पेज, इस पूरे की PDF बनेगी। सिर्फ आप सिलेक्ट करके एक चीज़ को यहाँ से PDF नहीं बना सकते, यहाँ से अगर आप PDF बनाएंगे तो जितनी भी फाइल होगी वो पूरी की पूरी फाइल PDF बनेगी। देखिए मैं यहाँ से PDF बनाता हूँ और ये मैं यहाँ लिख देता हूँ FF, सेव करता हूँ। अब देखें दोस्तों, ये FF वाली फाइल है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें पूरा पेज आपके सामने PDF बना है। यानी कि सिर्फ एक चीज़, यहाँ ये ऑप्शन नहीं होता है कि आपने सिर्फ सिलेक्शन वाले को PDF बनाना है या पूरी फाइल को बनाना है, तो यहाँ से पूरी फाइल ही आपकी PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये नीचे एक ऑप्शन है मेरा दोस्तों प्रिंट का। प्रिंट का तरीका ये है कि इसको ऑप्शन, अगर आपके पास प्रिंटर है, प्रिंटर अटैच है, तो यहाँ से प्रिंटर का नेम लिखा आएगा, वहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे पहले, और ये लिखा है करंट डॉक्यूमेंट। अगर आपने पूरी डॉक्यूमेंट, मिसाल के तौर पर उसके काफ़ी सारे सफ़हात हैं तो पूरी डॉक्यूमेंट कॉपी हो जाएगी, 20 सफ़े की है, 25 सफ़े की है। नीचे ही इसके ऑप्शन है करंट पेज का, ये वाला ऑप्शन देखें, ये दो ऑप्शन है, ये वाला दो ऑप्शन। एक करंट डॉक्यूमेंट, अगर ऊपर वाला आप ऑप्शन यस करेंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट के सफ़हात होंगे सारे फोटो कॉपी हो जाएंगे, और अगर नीचे वाले को आप यस करेंगे करंट पेज, तो जिस पेज पे आप होंगे, यानी कि जो पेज शो हो रहा है आपके सामने, सिर्फ वही पेज कॉपी होगा। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ लिखा नंबर ऑफ कॉपीज़, कि आपने उस पेज की कितनी कॉपियाँ बनानी है, 10 बनानी है, 5 बनानी है, यहाँ आप गिनती लिख सकते हैं। इसको एक लिखी हुआ है, 2 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, जितनी भी करनी है। और ये जो ऑप्शन है, ये वाला प्रीफरेंस, इसको खोलने के बाद आप थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। इसको खोलते हैं तो ये लिखा हुआ है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट ये होता है कि ऊपर से नीचे लंबाई में सफ़ा, ऊपर से नीचे। अगर आप इसको यस करते हैं, देखें एक दूसरा ऑप्शन था लैंडस्केप का। लैंडस्केप का मतलब ये होता है कि चौड़ाई में पेज हो जाता है, कि आपने वो पेज किस तरह कॉपी निकालना है। अगर आपने वो लिखा हुआ लैंडस्केप में है तो फिर आप लैंडस्केप यस करेंगे, अगर पोर्ट्रेट में पेज बनाया हुआ है तो फिर पोर्ट्रेट यस करेंगे। नीचे ये एडवांस्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, देखें इसको यस करें। इसमें ये पेपर का साइज़ आता है, आमतौर पे आपको पता है कि A4 पे
फ़ोटोकॉपी की जाती है। फ़ोटोकॉपी वाले जितने भी पेज इस्तेमाल करते हैं वो A4 साइज़ के होते हैं। तो लिहाजा आप जो भी प्रिंट करने के लिए फ़ाइल बनाएं उसको A4 में बनाया करें, क्योंकि बाकी पेज आमतौर पे फ़ोटोकॉपी वाले जो हजरात होते हैं उनके पास वो नहीं होते, फिर आपकी फ़ोटोकॉपी ठीक नहीं हो पाती, बाज़ लफ्ज़ नहीं आते, क्योंकि लेटर जो हो आमतौर पे जो आपके सामने पेज आता है वो होता है लेटर साइज़। देखें ये कोने में भी लिखा हुआ है, ये वाला, ये देखें कोने में लिखा हुआ लेटर, ये लेटर साइज़ होता है आमतौर पे। तो आपने यस करना होता है, तो इसकी सेटिंग कर लिया करें, A4 कर लिया करें। यहाँ से फिर आप A4 यस करेंगे, ओके कर देंगे, इसको ओके करेंगे और यहाँ से आके आप ओके कर देंगे तो आपका प्रिंट निकल आएगा। तो दोस्तों इसमें प्रिंट प्रीव्यू, ये एक और ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू। ये आप देखने के लिए कि हमने जो फाइल बनाई है उसका व्यू वो प्रिंट कैसा आएगा देख लें। इसको यस करते हैं तो आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा कि इतने इतने सफ़े की कॉपी आएगी। ये इसलिए देखा जाता है ताकि कोई लफ्ज़ कट ना जाए, कोई लफ्ज़ अगर बाहर होता है तो फिर आपको पता चल जाता है कि आप इस तरह उसको फिर अंदर करके उसकी दोबारा सेव कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट करने से पहले देखा जाता है। तो जी दोस्तों ये आज का हमारा एक फ़ाइल का ऑप्शन मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह एक दो वीडियो में और मैं बस तकरीबन सबके जो ज़रूरी ऑप्शन है वो आपको बताए जाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिकली आपके सामने लोगो बनाए जाएंगे, इश्तिहारात बनाए जाएंगे और फिर आप भी इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत जल्द हम ये अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा।